हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ कृष्णा सिंह एंड आज की ये वीडियो है अकाउंट्स पे। और इस वीडियो में आप मेरे साथ पढ़ोगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। सो लेट्स सी इस वीडियो में क्या है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का जो ओवरव्यू है वो मैं आपको इस पार्ट में बताऊंगी वीडियो के। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल में है क्या और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है और आपको क्या पढ़ना है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स से सबसे पहले जब आपने अकाउंट्स के बारे में पढ़ना शुरू किया होगा तो अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर में आपने कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा होगा। एक टर्म थी उसमें कि अकाउंटिंग इज़ अ आर्ट एज वेल एज अ साइंस। और साइंस में आपने ये पढ़ा होगा कि अकाउंट्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिसे फॉलो करना पड़ता है और ये प्रिंसिपल्स जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं और एक्सेप्टेबल होते हैं और एप्लीकेबल भी होते हैं। ये तो उस चीज़ के बारे में आप वाइडली इस वीडियो में जानोगी। लेट्स सी generally law or rule adopted or professed as a guide to action or settle ground or basic of conduct or practice। इसका मतलब भी यही है कि अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ लॉज, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। जब भी आप कोई अकाउंट्स मेंटेन करते हो, अकाउंटिंग पे कोई वर्क करते हो, तो आपको उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, उस प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है। तो इसमें भी वही बताया गया है कि जनरली कोई भी लॉ या फिर रूल जो है वो बनाए गए हैं, सेट किए गए हैं अकाउंटिंग के लिए। सो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म होती है दैट इज GAAP। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन GAAP। GAAP की फुल फॉर्म क्या है? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ये है GAAP। इसमें क्या है? लेट्स सी the principle which constitute the ground rule for financial reporting। वो प्रिंसिपल जिसने कुछ ग्राउंड रूल सेट किए हुए हैं उसको कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के कुछ फीचर्स होते हैं। इसमें कौन से फीचर्स हैं? द फर्स्ट वन इज मैन मेड। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड कैसे है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है। मैन मेड तो है लेकिन ये कोई भी लैब में टेस्ट करके नहीं बने हुए हैं, ये मैनुअली टेस्टेड होते हैं। ये मैन मेड प्रिंसिपल्स होते हैं जो मैन ने बनाए होते हैं। जब लोगों का बिजनेस बढ़ने लगे, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे। अकाउंट्स मेंटेन करते करते ना उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी वो अराइज होने लग पड़ी कि इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे मैनेज करें, इसको कैसे मैनेज करें। तो उन्होंने डिसाइड किया, कुछ लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम कुछ ऐसे रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स बना दें जैसे साइंस में होते हैं कि उनको अप्लाई करके हमारी जो अकाउंट्स है, अकाउंटिंग जो है, जो हमारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं, जो हमारा डाटा है वो ईजिली एनालाइज हो जाए, समराइज हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए। इसलिए उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स जो हैं वो इन्वेंट किए। ठीक है, तो ये ऐसे मैन मेड है। तो इसका फीचर है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिविटी का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बेस करते हैं कुछ फैक्ट्स पे बेस करते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन सम फैक्ट्स एंड फ्री फ्रॉम एनी पर्सनल बायस। कोई भी पर्सनल जजमेंट से नहीं बनाए हुए हैं ये प्रिंसिपल। कैसे हैं कि कुछ टेस्ट करके, कुछ फैक्ट्स को एनालाइज करके, उनके साथ डील करके फिर ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो बने हैं। और ये प्रिंसिपल्स जो हैं वो फ्री होते हैं, आपकी पर्सनल जजमेंट्स पे नहीं बने हैं। नेक्स्ट है यूजफुलनेस एंड रेलेवेंस। अब यूजफुलनेस और रेलेवेंस का मतलब क्या है? अब ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, वो यूजफुल होने चाहिए उस पर्सन के लिए जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मेंटेन कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोई और ही प्रिंसिपल लगाई जा रहा है और काम किसी और चीज़ पे कर रहा है, प्रिंसिपल कोई और एप्लीकेबल करी जा रहा है, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो ऑब्वियसली गलत आएगा। में यही है कि वो यूज़फुल होना चाहिए
रेलिवेंट होने चाहिए। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। अब इसकी क्लासिफिकेशन आप दो टाइप से कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज अकाउंटिंग अजम्पशंस, द नेक्स्ट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग अजम्पशंस कौन सी होती हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन से होते हैं। यहाँ तक आपका चैप्टर जो है इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, यहाँ से जो आपका चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर का इम्पॉर्टेंट पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो गया है। ओके, सो यहाँ से आपको चैप्टर जो है वो रीड आउट करना है। ये जस्ट आपकी जनरल नॉलेज के लिए था, लेकिन इसमें ये जो है ये टर्म इम्पॉर्टेंट होती है, ये एग्जाम में आ सकती है। तो ये अकाउंटिंग का बेस है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का बेस है, ये अकाउंट्स का बेस है कि अकाउंटिंग अजम्पशंस क्या हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं। अगर आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तभी आप फर्दर मूव कर सकते हो और अकाउंट्स में अच्छी स्कोरिंग कर सकते हो। लेट्स सी, क्लासिफिकेशन में दो चीज़ें पढ़ोगे आप, अकाउंटिंग अजम्पशंस और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग अजम्पशंस में आप तीन अजम्पशंस का कॉन्सेप्ट जो कह लो आप पढ़ोगे। फर्स्ट है गोइंग कंसर्न अजम्पशन या फिर गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। कंसिस्टेंसी, एक्यूरल, इसमें से गोइंग कंसर्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो सारे के सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिंसिपल्स हैं बिजनेस एंटिटी, मनी मेजरमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, कॉस्ट कंसेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, मैचिंग एंड स्टेबल मॉनेटरी यूनिट्स। सो ये था आपका चैप्टर का ओवरव्यू, जो आपको पढ़ना है इसमें से और जो आपको नहीं पढ़ना है। तो ये आपको बताना ज़रूरी था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का बेस क्या है, प्रिंसिपल्स कैसे बने हैं, इनके फीचर्स क्या थे, क्यों इनको हम यूज़ करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ने वाली चीज़ है वो है अजम्पशंस और प्रिंसिपल्स। सो ये जो अजम्पशन और प्रिंसिपल है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, और इसके बारे में हम फुली डिटेल में जो डिस्कशन है वो अपनी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू सब्सक्राइब माई चैनल and share my channel with your friends.